संजौली में हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन, मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल। ढली टनल ईस्ट पोर्टल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, रात को पुलिस और प्रशासन ने किया था फ्लैग मार्च। ग्रेटर नोएडा दौरे पर पीएम मोदी, सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को आएंगे हरियाणा, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी शंखनाद। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी डोडा में करेंगे चुनावी रैली, प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। झारखंड में चुनावी माहौल बनाएंगे पीएम, 15 सितंबर को जमशेदपुर में करेंगे रोड शो, जनसभा, टारगेट पर 14 सीटें। जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, बच्चों और रेल कर्मियों से करेंगे बात। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी के साथ की बैठक, कंपनियों के सीईओ बोले भारत को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। भारत विरोधी सांसद से मिले राहुल गांधी, इल्हान उमर से की मुलाकात, उमर ने पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का भी किया था विरोध। यूएस में राहुल गांधी ने दी आरक्षण पर सफाई, कहा मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। अमेरिका में राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, कहा भारत में हो रहा लोकतंत्र पर हमला, इसे कमजोर किया जा रहा है। राहुल बोले चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जाई, पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में बोले भारत ने ऐसा दौर नहीं देखा। और राहुल गांधी ने कहा बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने संबंध, मुझे विश्वास है बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी। सिखों को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा इनके पिता राजीव गांधी का एक समय सिखों के बाल काटे गए, सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया। हरदीप सिंह पुरी ने भी किया पलटवार, कहा वो देश से बाहर रहने वाले हमारे भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिना किसी आधार के बयान दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के हमले पर कहा बीजेपी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा, राहुल को निशाना बनाना, लेकिन पूरा देश राहुल गांधी के साथ। सीएम संगमा ने राहुल गांधी के बयान को नकारा, कहा हर राज्य में सिख गुरुद्वारा जा रहे हैं और पगड़ी भी पहन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी विदेश में सरकार पर हमला नहीं किया। राहुल गांधी के बयान पर रामदास अठावले बोले भारत में आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे से लोग ऊपर आएंगे, सभी को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। हरीश रावत ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, बोले राहुल गांधी अमेरिका का दौरा करे और बीजेपी के पेट में मरोड़ न उठे, ये कैसे संभव। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी का वार, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस पार्टी का पद राहुल गांधी के नाम पर आरक्षित। रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप, कहा राहुल गांधी जब कभी भी भारत से बाहर जाते हैं तो देश के अपमानित और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैनपुरी में बोली डिंपल यादव, राहुल गांधी सच कह रहे हैं, इससे बीजेपी को तकलीफ हो रही है, सपा की जीत से बीजेपी बौखला गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की हाई लेवल मीटिंग, सभी पर्यवेक्षकों को दिया खास गुरु मंत्र।
आज कश्मीर दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की तीसरी लिस्ट। 11 उम्मीदवारों के नाम। भीम सिंह राठी को रादौर से मिला टिकट। बीजेपी ने बनाया महा रिकॉर्ड। 8 दिन में 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया सदस्यता अभियान। पीयूष गोयल ने मुंबई में अरकुली ब्रिज का किया उद्घाटन। कहा, हम तेज गति से पहले 100 दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे और लोगों को रोज एक ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएंगे। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट का दाखिल करना होगा जवाब। कोलकाता कांड को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। पीड़ित की मां बोली, मेरे हजारों बच्चे सड़कों पर, यही मेरा त्योहार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नहीं मिलने गए डॉक्टर। कहा, बातचीत का प्रस्ताव अपमानजनक। जिस स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग की, उसी ने भेजा मेल। डॉक्टरों ने खारिज किया ममता सरकार का प्रस्ताव। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ पर लोहे के छर्रे दागे। मणिपुर के 2 जिलों में लगा कर्फ्यू। राज्य में 6 दिन इंटरनेट पर लगा बैन। जौनपुर में मॉब लिंचिंग से बचने के लिए युवक ने ब्रिज से कूदकर दी जान। बच्चा चोरी के शक में पीछे पड़ गई थी भीड़। 8 घंटे ब्रिज पर बैठा रहा। बहराइच में भेड़िए ने 2 बच्चों को फिर बनाया निशाना। हॉस्पिटल में भर्ती है दोनों घायल। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में सीआर का आतंक। 2 लोगों पर झपटा। पंचायत भवन में लगे कैमरे में कैद। इंदौर में सरेराह पुलिस को पीटा। बदमाश ने फाड़ी वर्दी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवरिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार सड़क से कई फीट नीचे मजना नाले में गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। चोरों ने एक साथ 2 घरों को बनाया निशाना। सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए लेकर फरार। कन्नौज में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित बुजुर्ग ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कन्नौज में युवक की जूतों से पिटाई। बीच सड़क पर दबंग ने जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। ओडिशा के 7 जिलों में आफत की बारिश। 2000 लोगों का रेस्क्यू। 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 11 से 13 सितंबर के बीच बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के 9 शहरों में भारी बारिश। लखनऊ जालौन में रात से हो रही है बरसात। 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सिवनी में भारी बारिश का कहर। पूरा शहर पानी में डूबा। स्कूलों में छुट्टी की गई घोषणा। बदायूं में एक और चूहा कांड। महिला ने पूंछ बांधकर कुत्ते को खिलाया। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में 7 महीने बाद सीज फायर का उल्लंघन। 1 बीएसएफ जवान घायल। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 7 दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की।
दिल्ली में 4 लोगों ने दुष्कर्म के बाद की युवती की हत्या। पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की कार्रवाई। एक बार पहले भी लड़की को अधमरा कर छोड़ गए थे आरोपी। भोपाल में हिंदू युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, जिहादियों ने डाला पेट्रोल। हिंदू युवक गंभीर हालत में एम्स में भर्ती। मुजफ्फरनगर पुलिस का मनचलो पर एक्शन, नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार। संभल में दिन दहाड़े लूट, महिला से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लूटी चैन। बाइक पर पति संग जा रही थी ससुराल। पुलिस ने नहीं लिखी पीड़ित की रिपोर्ट। दिल्ली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, डीपीसीसी के इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। घर से बरामद हुआ 2.39 करोड़ रुपए की नकदी। और दिल्ली के निहाल विहार इलाके में जिहादी का आतंक, बच्चियों को बनाया हवस का शिकार। शारीरिक शोषण कर बच्चियों को करता था गायब। रायपुर में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। लोगों का घर के अंदर रहना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में निर्माणाधीन सोसाइटी से कूदकर महिला ने दी जान। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर मिला महिला का मोबाइल फोन। रायबरेली में दबंगों का आतंक, घर में घुसकर जमकर मचाया उत्पात। परिवार पर बोला हमला, मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बिजनौर में महिला की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। क्योर एंड केयर अस्पताल में हुई थी महिला की डिलीवरी। हरिगढ़ में युवक का रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 1 दिन पहले घर से गायब हुआ था मृतक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने कमला हैरिस और ट्रंप ने उठाया अवैध प्रवासियों का मुद्दा। ट्रंप ने अप्रवासियों को हत्यारा, हक मारने वाला और यूएस को खत्म करने वाला बताया। कहा मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। और महिलाओं के मुद्दे पर घिरे डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस ने कहा गर्भपात पर बैन लगाएंगे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा देश में काफी बुरे हालात है, बाइडेन और कमला हैरिस रोकने में रहे नाकाम। कमला हैरिस ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा। कहा बेरोजगारी छोड़कर गए थे ट्रंप। ट्रंप बोले पैंडेमिक में काम किया लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। ट्रंप ने ओबामा केयर को एक दोषपूर्ण हेल्थ केयर सिस्टम बताया। ट्रंप बोले रूस यूक्रेन जंग खत्म करूंगा। कमला ने कहा आप राष्ट्रपति होते तो पुतिन कीव में होते, लंच में आपको खा रहे होते। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने वामपंथी कहा तो कमला ने किया पलटवार। बोली दुनिया आप पर हंसती है। व्यापार नीति पर हैरिस ने ट्रंप को घेरा। कहा ट्रंप ने चीन को अमेरिकी चिप्स बेचकर उनकी सेना को बेहतर बनाने और आधुनिक बनाने में मदद की। ट्रंप ने हैरिस को बताया जो बाइडेन। जवाब में कमला ने कहा आपको पता है किसके खिलाफ लड़ रहे हो। ट्रंप ने एक राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की आलोचना की। कहा कि उन्हें कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप ने इजरायल पर दिया बड़ा बयान। कहा हैरिस इजरायल से नफरत करती है। अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल बाद इजरायल का अस्तित्व नहीं रहेगा। इजरायल और हमास जंग पर बोली कमला हैरिस इसे तुरंत खत्म होना चाहिए। इजरायल को खुद ही रक्षा करने का अधिकार। डोनाल्ड ट्रंप बोले मेरे खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोप राजनीति से प्रेरित है।
कमला हैरिस ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा ट्रंप ने की सीमा सुरक्षा बिल की हत्या। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में बोले राहुल गांधी, आतंक को बढ़ावा कतई स्वीकार नहीं। और यूक्रेन का रूस पर सबसे घातक ड्रोन हमला, मॉस्को सहित 8 प्रांतों में 144 ड्रोन दागे, 3 एयरपोर्ट के ऑपरेशन और 50 उड़ानों पर असर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत सलाह देने को तैयार, रूस यूक्रेन को करनी होगी बातचीत। गाजा पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल, अब सुरक्षित जोन में किया हमला, 19 फिलिस्तीनियों की मौत। मस्क की कंपनी का पेलारिस डॉन मिशन लॉन्च, 700 किलोमीटर दूर स्पेस वॉक करेंगे एस्ट्रोनॉट, 50 साल से यहां कोई नहीं गया। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने साफ किया रुख, बांग्लादेश में जारी रहेगी भारत की वित्त पोषित परियोजनाएं। वियतनाम में यागी तूफान से तबाही, मौतों का आंकड़ा पहुंचा 140 पार। पाकिस्तान में इमरान खान के लिए मुश्किल हालात, पीटीआई नेताओं को संसद भवन के बाहर से किया गया गिरफ्तार। इजरायल ने गाजा पर बरपाया कहर, हमले में 40 लोगों की हुई मौत, 60 घायल। जर्मनी के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन से मिले एस जयशंकर, द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 40 अंक और निफ्टी में 10 अंक की गिरावट। स्विगी आईपीओ के साइज को बढ़ाएगी कंपनी का, अब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान, पहले आईपीओ साइज 3,750 करोड़ रुपए था। सोना 241 बढ़कर 71,619 पर पहुंचा, चांदी 671,000 महंगी होकर 82,151 प्रति किलो बिक रही है। पेरिस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख मिले, केंद्र ने सिल्वर के लिए 50 लाख, ब्रॉन्ज के लिए 30 लाख का इनाम दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड टेस्ट टीम का ऐलान, ब्राइडन कॉर्स और जॉर्डन कॉक्स को पहली बार मौका।